तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंह जीएस क्लासेस टाल्टेंगंज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने अनुसूची स्टार्ट किया था, जो कि पहला पार्ट हम कल पढ़ा चुके हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने 1 से लेकर 6 तक पढ़े थे, 1 से 6 अनुसूची तक, जो कि क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला अनुसूची में पढ़े थे हम लोग पहला अनुसूची में पढ़े थे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। दूसरा अनुसूची आपका वेतन भत्ते के बारे में बताता है। तीसरा अनुसूची आपका बताता है शपथ ग्रहण के बारे में। चौथा आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। पांचवा आपका ST SC का प्रावधान है। छठवां आपका 4 राज्य में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्य में आपका ST का विशेष प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे अब हम 7वां अनुसूची पढ़ने वाला है दोस्तों, 7वां। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अनुसूची, ठीक है दोस्तों, हम आज 7वां अनुसूची से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 6 पढ़ चुके थे। 7वां अनुसूची में क्या है दोस्तों? 7वां अनुसूची में आपका आता है विषय सूची। ठीक है दोस्तों, विषय सूची। विषय सूची, ठीक है दोस्तों, इसमें बंटवारा किया गया है, जो कि संघ, राज्य, जैसे कि संघ आपका कितने विषय पर कानून बना सकती है, राज्य कितने विषय पर कानून बना सकती है, ये सब का क्राइटेरिया है दोस्तों। ठीक है, हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारा संघ सूची के अंतर्गत, संविधान जब बना था उस समय हमारा संघ सूची संविधान जब बना, इसको हम संघ सूची को हम आपका केंद्र भी कह सकते हैं, केंद्र सूची। ठीक है सर, अब हमारा संघ सूची के अंतर्गत हमारा जब बना था, तो इसके अंतर्गत पहले आपका 97 विषय हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, संघ सूची में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 97 विषय था। कितना? 97 विषय। लेकिन वर्तमान में हमारा 100 विषय हो गया है दोस्तों। 100 ऐसे विषय है जिसमें संघ सूची जो आपका कानून बनाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची, ठीक है दोस्तों, राज्य सूची में आपका सबसे पहले जब संविधान बना था उस समय आपका 66 विषय था। कितना? 66। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा 61 विषय है। 61 ऐसे विषय है जिसमें हमारा राज्य कानून बनाएगी। ठीक है दोस्तों, 61 ऐसे विषय है जिसमें हमारा राज्य कानून बनाएगी। ठीक, अब ऐसे कुछ काम है, ऐसे कुछ विषय है जिस पर संघ भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम समवर्ती सूची में रखते हैं। कौन सूची? समवर्ती सूची में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में। ठीक है, इसमें टोटल आपका पहले 47 विषय था, अब हो गया है इसका 52। ठीक है दोस्तों, पहले 47 विषय था, अब 52 विषय कर दिया गया है। 52 ऐसे विषय है जिसमें संघ भी आपका कानून बनाती है और राज्य भी कानून बनाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में आ जाता है, जैसे कि शिक्षा। ठीक है दोस्तों, शिक्षा ऐसी विषय है जिस पे हम राज्य भी कानून बनाती है, राज्य भी काम करते हैं और संघ भी काम करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारा उदाहरण पर शिक्षा है, जैसे कि इसके अंतर्गत हमारा आता है, हम झारखंड से हैं तो हमारा झारखंड में आपका जैक बोर्ड जो है ये आपका झारखंड, ये आपका राज्य सूची, राज्य बनाते हैं, राज्य के अंतर्गत आता है। और इसी तरह हमारा CBSE बोर्ड जो है हमारा केंद्र आपका कानून बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि हमारा संघ सूची में 100 विषय है, तो 100 विषय जो है इसका संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्या इसके अंतर्गत आ सकता है दोस्तों? जैसे कि हमारा रेलवे हो गया। क्या? रेलवे। ठीक है दोस्तों, रेलवे हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा बीमा हो गया, ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों।
तो जैसे कि हमारा रेलवे हो गया दोस्तों, बीमा हो गया, ये आपका संघ सूची के अंतर्गत काम आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? राज्य सूची में हमारा जैसे कहा गया पुलिस। ठीक है दोस्तों, हमारा पुलिस हो गया। ठीक, हमारा पुलिस हो गया, स्वच्छता हो गया। ठीक है, स्वच्छता हो गया। हमारा राज्य सूची, राज्य का काम है दोस्तों, राज्य के काम है कि हमारे राज्य के अंतर्गत कितने पुलिस हैं, कितने हमें पुलिस की ज़रूरत है, वो सब काम आपका पुलिस का है दोस्तों। ठीक है, ये सब आपका पुलिस का, मतलब पुलिस बोलते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्वच्छता हो गया, इसका केंद्र का काम नहीं है कि आपके राज्य में कितने कैसा है, स्वच्छता कैसा है, ये हमारा राज्य के काम है। राज्य ये सब देखती है कि हमारा राज्य कितना स्वच्छ है, ये सब इसका काम आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है संघ सूची हो गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, इसे यह अवशिष्ट शक्तियां होती है दोस्तों। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत क्या आता है? जैसे दोस्तों, जैसे संविधान जब बन रहा था उस समय आगे भविष्य के बारे में पता नहीं था किसी को दोस्तों। चाहे अभी हम लोग भी है, अभी हम लोग को भी, आपको चाहे हम हो गए, अभी भविष्य के बारे में पता नहीं है कि 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा। इसी टाइप से जब संविधान बन रहा था उस समय किसी को पता नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हुआ उसके बाद 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, जैसे कि हमारा अभी आ गया, इसके अंतर्गत आता है इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है दोस्तों, इंटरनेट आता है। इंटरनेट जो हमारा है अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो हम 1950 आसपास हमारा जब हो रहा था, बन रहा था 1950 में, उस समय जब बना था उस समय इसका कोई बलबला नहीं था दोस्तों। इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अब ये हमारा एक अंग ही बन गया है, इसके बिना हम अब असंभव है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंटरनेट हो गया। इसी टाइप से अभी हम जो अभी वर्तमान में हैं, अब आगे भविष्य में क्या हो जाएगा, क्या आएगा, क्या विकसित होगा, उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो ये सब जो आएगा, नया नया जो भी आएगा, वो अवशिष्ट शक्तियाँ के अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा आपका सूची आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद, ये आपका सूची आ जाता है अनुसूची 7 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अनुसूची 7 में आपका विषय सूची आता है, ये आपका अनुसूची आता है 7वां। ठीक है दोस्तों, अब आगा है इसके बाद है दोस्तों 8वां। 8वां है भाषा। ठीक है दोस्तों, भाषा 8वां अनुसूची है दोस्तों, भाषा। हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, तो उस समय टोटल 14 भाषा थे दोस्तों। ठीक है, कितने? 14। लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? वर्तमान में हमारा 22 भाषा है। ठीक है दोस्तों, ये भाषा जो 14 था ये 22 हो गया। ये आपका संविधान संशोधन हो के आपका 22 हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें संविधान संशोधन हुआ, एक बार हुआ तो 1 जुटा, इसके बाद फिर 3, इसके बाद फिर 4, टोटल मिला के 22 हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये 22 भाषा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन संविधान संशोधन में कौन भाषा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपका वर्तमान में आपका 22 भाषा है। ठीक है, आपका मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें टोटल 14 भाषा था दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था, तो एक संविधान संशोधन किया गया, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें आपका एक भाषा जोड़ा गया। एक भाषा, ये आपका 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है दोस्तों, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी भाषा। ये सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया दोस्तों। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषा जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आता है कोंकणी,
कोंकणी, मणिपुरी। अब एक विदेशी भाषा है दोस्तों, कौन? विदेशी भाषा। विदेशी भाषा जो आता है नेपाली, ये नेपाली भाषा है दोस्तों। ये आपका 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये आपका जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन, ये आपका 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों। इसके अंतर्गत 4 भाषा जोड़ी गई। कितने? 4 भाषा जोड़ी गई दोस्तों। 4 भाषा कौन कौन? आपका आता है मैथिली, संथाली, बोंडो, डोंगरी। ये आपका 4 भाषा आपका 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। उसके अंतर्गत आपका 4 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन? मैथिली, संथाली, बोंडो और डोगरी। ये आपका 4 भाषा जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका 8वां अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका टोटल आपका भाषा हो गया दोस्तों। ये सब आपका पूछा जाता है। 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 भाषा, कौन? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषा, कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी, विदेशी भाषा जो है कि नेपाली, ठीक है दोस्तों। अब 2003 में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषा जोड़ा गया। कौन? मैथिली, संथाली, बोंडो, डोंगरी, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया 8वां, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है 9वां, ठीक है दोस्तों। 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची जो आपका है दोस्तों, ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से नवा अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ये आपका संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपका नवा अनुसूची जो है ये आपका पथ पहला संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्तों। उसके अंतर्गत नवा अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। किसको? नवा अनुसूची जोड़ा गया। इसके अंतर्गत का भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत नवा अनुसूची जोड़ा गया जो भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है 10वां, ठीक है दोस्तों। 10वां अनुसूची जो है ये दल बदल संबंधी प्रावधान है। क्या? दल बदल संबंधी प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। 10वां अनुसूची जो है दल बदल संबंधी प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में, इसके अंतर्गत 10वां अनुसूची को जोड़ा गया जो कि दल बदल संबंधी प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। 52वां, ठीक है। अब आता है 11वां, ठीक है। ये दल बदल संबंधी प्रावधान आपका कौन है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जब 1984 में आपका इंदिरा गांधी की मृत्यु किया गया था दोस्तों। उसके बाद आपका राजीव गांधी का सरकार बना था दोस्तों, ठीक है। 1985 में आपका राजीव गांधी का सरकार बना था। उस समय उथल पुथल मच गया था दोस्तों। आपका पार्टी में उथल पुथल मच गया था। इसके अंतर्गत आपका दल बदल संबंधी प्रावधान बना जो कि जीतने के बाद कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता। इस टाइप से आपका कानून बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। 11वां अनुसूची क्या है दोस्तों? 11वां अनुसूची आपका आता है दोस्तों पंचायती राज। ग्यारहवां अनुसूची जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका 29 विषय है। 29 विषय है 11वां अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। आपका पंचायती राज से संबंधित है 11वां अनुसूची जो कि 29 विषय है आपका इस कार्य करने के लिए। ये आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1992 में, ठीक है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संबंधित आपका पंचायती राज संबंधित है दोस्तों 11वां अनुसूची, ठीक है। इसमें टोटल 29 विषय है दोस्तों, ठीक। इसके बाद आता है 12वां अनुसूची जो आता है आपका नगर निगम से आता है दोस्तों, नगर निगम,
ठीक है, या शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र, इसमें टोटल आपका 18 विषय है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका 12वां अनुसूची जो है, इसके अंतर्गत नगर निगम या फिर शहरी क्षेत्र कह सकते हो, तो इसमें टोटल 18 विषय है कार्य करने के लिए दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। उसके अंतर्गत 12वां अनुसूची जोड़ा गया जो कि नगर निगम या शहरी क्षेत्र के बारे में बताता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका 18 विषय है दोस्तों इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अनुसूची कंप्लीट हुआ दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आई होगी। एक बार इसे क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला आता है, सबसे प्रथम अनुसूची जो है दोस्तों, ये आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची जो है दोस्तों, आपका वेतन भत्ता के बारे में बताता है। तीसरा अनुसूची जो है दोस्तों, आपका शपथ ग्रहण के बारे में बताता है। चौथा अनुसूची जो है दोस्तों, आपका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। पाँचवां अनुसूची जो है दोस्तों, आपका ST ST का प्रावधान है दोस्तों। छठवां अनुसूची जो है आपका ST का, सिर्फ ST का 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में ST का विशेष प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, आपका छठवां अनुसूची में। अब आता है सातवां अनुसूची। सातवां अनुसूची जो है विषय के बारे में है दोस्तों। ठीक है, सबका काम केंद्र सूची मतलब राज्य सूची हो गया, केंद्र यानी संघ सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया, इसके विषय के बारे में बंटवारा किया गया दोस्तों कि कौन कितने विषय पर कार्य करेगी, कौन किस पे कानून बनाएगी, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। आठवां अनुसूची जो है आपका भाषा के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो कि जिसमें सबसे पहले जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस भाषा थी दोस्तों, वर्तमान में 22 भाषा है इसके अंतर्गत। इसके बाद नवां अनुसूची आया दोस्तों। नवां अनुसूची में आपका भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची जो है आपका दल बल संबंधी प्रावधान है दोस्तों। इसके बाद 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची आपका पंचायती राज्य संबंधित है, 30 विषय कार्य करने के लिए है दोस्तों। इसके बाद आता है 12वां अनुसूची दोस्तों। 12वां अनुसूची जो कि नगर निगम या फिर उसे कह सकते हैं शहरी क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आपका 18 विषय से कार्य करने के लिए दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।